आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है विनर एटीट्यूड एंड सेल्फ एम्पावरमेंट। कि विनर एटीट्यूड कैसे डेवलप किया जाए और सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को बुलंद कैसे किया जाए? खुद को बुलंद करने का मतलब है सेल्फ एम्पावरमेंट करना, खुद की शख्सियत को निखारना और खुद को जिंदगी में आगे बढ़ाना। कोई आपका काम चुरा सकता है, आपकी नौकरी छीन सकता है, लेकिन आपके हुनर, आपकी काबिलियत को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी को बोला कि मनुष्य तेरा शहद चुरा कर ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने कहा कि मनुष्य मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरे शहद बनाने के हुनर को नहीं चुरा सकता, वो तो मेरे पास ही है। तो कोई आपका काम चुरा सकता है, कोई आपकी जॉब छीन सकता है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें इस डर से बिल्कुल बेखौफ रहना चाहिए कि कोई हमें हटा देगा। अगर हम इस डर से काम करेंगे कि कोई हमें हटा देगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमें हटा दिया जाएगा। और अगर हम बिना डरे और अपना खुद का इंप्रूवमेंट करते हुए, लर्निंग एटीट्यूड लेते हुए और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहां अपनी अच्छी जगह भी बना पाएंगे और खुद का एम्पावरमेंट भी कर पाएंगे। हम सभी के अंदर दो तरह के व्यक्तित्व छुपे होते हैं। पहला होता है विजेता व्यक्तित्व और दूसरा होता है पराजित व्यक्तित्व। एक तो होती है विनर पर्सनैलिटी और दूसरी होती है लूजर पर्सनैलिटी। विजेता व्यक्तित्व वो व्यक्तित्व होता है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व विकसित होता है और जो निखर कर सामने आता है वो कहलाता है विजेता व्यक्तित्व। और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं और जिंदगी में डाउन फॉल की तरफ जाते हैं तब हमारा जो व्यक्तित्व विकसित होता है वो होता है लूजर पर्सनैलिटी, पराजित व्यक्तित्व। हमारा दिमाग क्या विचारों की फैक्ट्री होता है, उसके अंदर दो तरह के फॉर्मेट काम करते हैं, एक तो मिस्टर विजय और एक मिस्टर पराजय। अगर आपने मिस्टर विजय को प्रमोट किया तो वो अच्छे विचार जनरेट करेगा और मिस्टर पराजय को जनरेट अगर एम्पावर किया तो वो नकारात्मक विचार पैदा करेगा। तो हमें सकारात्मक विचार पैदा करके अपने विजेता व्यक्तित्व को ही निखारना है। जैसे एक अखाड़ा है जिसके अंदर दो पहलवान काम कर रहे हैं और दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, एक विजेता व्यक्तित्व और दूसरा पराजित व्यक्तित्व। जिस पहलवान को हम ताकतवर बनाएंगे वो ताकतवर होगा और दूसरे को, जिसको हमने कमजोर बनाया है, उसको अपने पैरों के नीचे दबोच लेगा। अगर हमने विजेता व्यक्तित्व को ताकतवर बनाया तो विजेता व्यक्तित्व निखरेगा और पराजित व्यक्तित्व को ताकतवर बनाया तो पराजित व्यक्तित्व निखरेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस व्यक्तित्व को ताकतवर बनाते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि नारायणी सेना और श्री कृष्ण में से तुम्हें क्या चाहिए, और यही सवाल उन्होंने दुर्योधन से भी पूछा। तो दुर्योधन ने तो उसकी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने मांगा श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नारायणी सेना तो दुर्योधन ले गया, मतलब माखन माखन तो सारा दुर्योधन के पास है और तुम्हारे पास तो सिर्फ छाछ ही छाछ बची है। तब इस पर अर्जुन ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि माखन चाहे दुर्योधन ले गया हो लेकिन माखन चोर तो अभी भी मेरे पास है। चाहे कोई आपसे आपका कुछ भी चुरा सकता है, चाहे कोई आपका धन दौलत चुरा ले, आपका काम छीन ले, आपकी जॉब आपसे छीन ले, लेकिन आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जिसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो हमेशा आपके पास ही रहेगी। तो हमें जितना हो सके अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिए और उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पेड़ कमजोर जड़ वाला होता है वो गिर जाता है, लोग उसकी लकड़ियां काट के ले जाते हैं, कोई उसको सहारा नहीं देता। और जो मजबूत जड़ वाला पेड़ होता है वो आंधी तूफानों के बावजूद भी खड़ा रहता है और थोड़े समय बाद दोबारा से फिर से हरा भरा हो जाता है।
कि शिखर पर पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या हमारे पेशे का शिखर हो। ये बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही थी कि हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी पोटेंशियल होना चाहिए और इनको विकसित करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षमताओं को जितना हमारा विकास करते हैं उतना हम ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट होने में प्रॉब्लम कहां आती है कि हमारे साथ जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनकी वजह से हम लोग टूट जाते हैं। इसके लिए मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से लौट के आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा अंदर आ रसोई में। उनको रसोई में ले जाती है और रसोई में जो गैस के ऊपर 3 बर्नर होते हैं और उन तीनों के ऊपर एक एक पतीला चढ़ा देते हैं और उसमें गर्म पानी रखते हैं और पानी को उबलने देते हैं। अब पहले पतीले के अंदर आलू रख देते हैं, दूसरे पतीले के अंदर अंडे रखते हैं और तीसरे पतीले के अंदर चाय की पत्ती डालते हैं। अब आधे घंटे तक तीनों को उबाला गया और आधे घंटे बाद जब वो उबल के बाहर निकलते हैं तो आलूओं को निकाल के बाहर देखा तो आलू पहले सख्त थे, वो नरम हो चुके थे। अंडे पहले अंदर से उनके अंदर जो भी था वो सख्त हो चुके थे और चाय की पत्ती जिसने पानी को चाय में बदल दिया। तब उसकी मां ने उसको समझाया कि हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तो हम 3 तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। पहला, आलू की तरह कि हम विपरीत परिस्थितियों के बाद कमजोर हो जाए और हमारा जो व्यक्तित्व है वो कमजोर हो जाए और हम जिंदगी में डाउनफॉल की तरफ चले जाएं। दूसरा, कि हम अंदर से खुद को मजबूत बना लें। अगर हम अंडे की तरह बनते तो खुद को अंदर से मजबूत बना लेते हैं, अंडे जैसा बनना चाहिए। लेकिन तीसरा विकल्प है चाय की पत्ती, कि जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनको अवसर में बदला जाए। तो चुनौतियों को अवसर में बदलने वाली मानसिकता हमारी होनी चाहिए। लेकिन ये हमारी क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के ऊपर हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वो आलू की जैसा होता है, अंडे और चाय की पत्ती जैसा नहीं होता। अगर अंडे और चाय की पत्ती जैसा रिएक्शन होता हमारा, तो हम जीवन में खुद को एम्पावर कर पाते और विनर पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते और विनिंग एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो पाता। इसमें दूसरी चीज जो विनर एटीट्यूड हमारा डेवलप नहीं हो पाता कि हमारा खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे ना, तो दूसरा हम पर कैसे भरोसा करेगा? तो खुद के ऊपर भरोसा हमें क्यों नहीं हो पाता? हम खुद ही अपने ऊपर संदेह करते हैं, खुद के ऊपर डाउट करते हैं और हम हमेशा डरते रहते हैं। और हमारे चारों तरफ जिस तरह के लोग होते हैं वो भी हमें डराते रहते हैं और हमें कहते हैं कि यार कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और हम उस डर की वजह से कोई भी स्टेप उठाने में डरते हैं और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उस डर की वजह से हम जहां हैं वहीं के रह जाते हैं। डर सबसे बुरी बीमारी है। दूसरी चीजें तो फिर भी हमारा इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना ये जो हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ होता है ना, ये हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। जो कायरता है ये सबसे बड़ा अवगुण है। और सारे अवगुण तो हम कंपनसेट कर सकते हैं और सारे अवगुणों का तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, लेकिन डर जो होता है ना, डर का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता और डर को हमें दूर करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये डर हमने अपने दिमाग में से नहीं निकाला, दिल में से नहीं निकाला, हम जिन चीजों से डरते हैं ना और डर डर कर जीते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वो घटनाएं सचमुच में ही घटित होती है। एक बार गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ परछाइयां उनके सामने से आ रही थी। तो उन्होंने पहले अपनी आंखें बंद कर दी और उनको निकलने दिया। तो वो थोड़े समय बाद वो परछाइयां अपने आप ही गायब हो गई। बाद में पता चला कि वो परछाइयां अदृश्य थी, वो थी ही नहीं। एक्चुअल में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। फियर का मतलब पता है क्या होता है? Fear means a false. E means evidence.
A means appearing, R means real, false evidence appearing real. This is the full form of fear. कि झूठे प्रमाण होते हैं जो हमें सचमुच में डराते हैं, जबकि एक्चुअल में वो होती नहीं है। जिन चीजों का हम सोच सोच कर डरते रहते हैं ना, वो एक्चुअल में उनका कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और हमें खुद पर हंसी आती है कि हम उन्हीं चीजों की परवाह कर रहे हैं जो चीज एक्चुअल में है ही नहीं, और जिनसे जिनका कोई असलियत में कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से डरे हुए सिर्फ आगे कदम बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते चले जाओ। जो राह तूने पकड़ी राही उसी पे चलते जाना रहे, चाहे रात हो कितनी लंबी दिया बन चलते जाना रहे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। युगों युगों तक जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे चांद सितारे। बस राम का नाम लिए जाओ और अपना काम किए जाओ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। आपने कमल का फूल देखा होगा। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में होने के बावजूद भी वो पवित्र होता है और उसको लक्ष्मी माता, सरस्वती माता के कदमों में चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कमल का फूल उस कीचड़ का पार्ट नहीं होता। उस कीचड़ को वो खाद की तरह इस्तेमाल करता है और अपना खुद का विकास करता है, अपने नाल को ऊपर उठाता है। वैसे ही हम इस दुनिया में आए तो चारों तरफ चाहे हमारे कैसे भी लोग हो, हमें कीचड़ में कमल की तरह रहना है और कमल के फूल की तरह पवित्र बने रहना है। खुद का विकास करते जाना है, खुद सीखते जाना है, खुद आगे बढ़ते जाना है और अपनी नाल को ऊपर उठाए चले जाना है। यही सेल्फ एम्पावरमेंट होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है कि हमारे चारों तरफ चाहे कितने भी नकारात्मक लोग हो, कितना भी नकारात्मक माहौल हो, हमें उस नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक काम करने और खुद को आगे बढ़ाते जाना है और खुद का विकास करते चले जाना है। हमें उन नकारात्मक लोगों की कभी परवाह नहीं करनी जो हमें नीचे ढकेलना चाहते हैं। हमें उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होता है। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने एक बात कही थी कि अगर आपके चारों तरफ मूर्ख लोगों का ढेर लगा हुआ है और मूर्ख अगर आपके चारों तरफ है तो आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप उन पर शासन करने के लिए बने हुए हैं। मूर्खों की कभी परवाह नहीं करनी, सिर्फ खुद की ही बुद्धि को बढ़ाया जाए। मूर्खों के स्वामी बनने की बजाय विद्वानों का दास बनना बहुत उत्तम होता है। अगर हम मूर्ख लोगों के स्वामी भी बन जाएंगे तो उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें विद्वानों का दास बनना है और उनसे हमें सीखते जाना है। अगर कोई हमें अच्छी बात बताता है ना, हमारे चारों तरफ जैसे भी लोग हैं, हमारा इस तरह का नजरिया होना चाहिए कि मिट्टी में से भी सोना निकालना है, नकारात्मक लोगों से भी सकारात्मक बातें निकालनी है और कुछ सीखना है और सीखते सीखते आगे बढ़ना है और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते चले जाना है। जब ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जो राह तूने पकड़ी राही उसी पे चलते जाना रहे, चाहे रात हो कितनी लंबी और दिया बन चलते जाना रहे। बस हमें ये परवाह नहीं करनी। अब हीरा मुझसे कब कहे कि लाख हमारा मोल। अगर आपको लोग नहीं पहचान पा रहे और आपको जौहरी नहीं मिला तो आप चिंता मत करें, आपको पहचानने वाले लोग भी मिलेंगे, क्योंकि हीरे को तो जौहरी पहचान सकता है, एक साधारण व्यक्ति कैसे पहचानेगा। बस लगातार चलते जाइए कि खामोशी से बनाते रहे पहचान अपनी और हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। और अपने जो प्रयास हैं उनको सही दिशा में करना है, सही दिशा में प्रयास करते चले जाएं और सही दिशा में किए हुए प्रयास एक ना एक दिन हमें एक बड़े रिजल्ट की तरफ पहुंचाते हैं। एक छोटी सी कहानी और सुना। एक बार पाब्लो पिकासो, आपने नाम सुना होगा, एक मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो साहब, उनके पास एक लड़का आता है, वो कहता है कि आप एक मेरे लिए पेंटिंग बनाएं। तो पिकासो जी 5 मिनट के अंदर एक पेंटिंग बनाते हैं। उससे कहते हैं कि इसको ले जाके मार्केट में बेच और इसकी कीमत है $10 मिलियन।
तो वो जाता है और देखता है, तो वाकई में वो उसकी पेंटिंग की कीमत होती है $10 मिलियन। तो वो आकर कहता है कि आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं कि आपने $10 मिलियन की पेंटिंग 5 मिनट में बना दी। तब पिकासो साहब एक बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि जिस पेंटिंग को बनाने में मुझे 5 मिनट लगे ना, उस पेंटिंग को सीखने के लिए मैंने अपने जीवन के 40 साल दिए हैं, इसलिए तुमको मेरा काम जादू लग रहा है, जबकि एक्चुअल में उस काम को सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। एक बार वायलिन वादक बीथोवन से एक आदमी आके कहता है कि इतनी अच्छी वायलिन सीखने के लिए तो मैं अपनी सारी जिंदगी लगा सकता हूँ। बीथोवन साहब कहते हैं कि मैं तो लगा चुका हूँ,